Hello bachon, how are you? Today I shall discuss the exercise 3.2 class 11th trigonometry. लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड 6 रेशियोज के बारे में हमने आपको बताया था और उनके रेसिप्रोकल रूल्स क्या हैं, उनके कोशिएंट रूल क्या हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जो लेक्चर नंबर हमारा 5 था। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 3.2 में आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि दो थिंग्स बहुत आवश्यक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूला एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जिसको हम पाइथागोरियन रिलेशंस भी कहते हैं। तो इससे दूसरी चीज जो हमने आपको बताई थी कि कौन सा फार्मूला हमको कहां अप्लाई करने हैं, इनका रिकॉग्निशन हमको होना चाहिए, इनकी पहचान हमको होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं जिसमें ये इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी उससे अगर आपको याद है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये हमने आपको बताया था sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ये एल्जेब्रिक फार्मूला जो हमारा है एल्जेब्रा का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम क्या पढ़ते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले का जब हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम यूज करें यहां पे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखिए sec स्क्वायर थीटा इसको रेसिप्रोकल रूल से अगर लगाते हैं तो ये बनता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो पहली आइडेंटिटी है उससे हमको मिलता है cos स्क्वायर थीटा और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये हमको प्राप्त होता है 1 जो कि राइट साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन द सेम में यहां देखेंगे ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। तो देखिए यहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना है। तो LHS इसका हम लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और फार्मूले का यूज करते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है, ये sec स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब इसको हम इस प्रकार से रेसिप्रोकल रूल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर becomes tan square theta. This is right hand side. Okay, now we see the third part of the question number 1
1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta is equal to sin square theta upon cos square theta and this is equal to tan square theta। ठीक है, तो हमको tan square theta प्रूफ करना है। तो LHS लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 1 plus tan square theta and upon 1 plus cot square theta ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करते हैं। ठीक है, 1 plus tan square theta is equal to क्या लिखते हैं sec square theta and upon में 1 plus cot square theta, this is equal to cosec square theta। Now we can write this sec square theta is equal to 1 upon cos square theta, whereas cosec square theta is equal to 1 upon sin square theta। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर नीचे आएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये पार्ट हमारा आ गया। इसके अलावा जो कोशिएंट रूल है, भागफल का नियम है, वो हमने पढ़ा हुआ है कि sin अपॉन cos की वैल्यू क्या होती है tan थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन पार्ट फोर्थ पार्ट में इसको हम लेते हैं LHS। ये क्या है, LHS हमारा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और इसको भी सेम इसी पैटर्न पे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर इसको हम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को वैसे ही रखना है, कोई चेंज नहीं है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा वो है cos स्क्वायर थीटा और ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल ऐसा लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू इसको ऊपर चेंज कर देंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ cos थीटा है तो इस cos थीटा को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हो। तो अब न्यूमरेटर में बच रहा है sin थीटा इनटू cos थीटा और डिनोमिनेटर में ये पार्ट बच रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूले का लर्न होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब इसको LHS इतना हम नोट कर लेते हैं और इस वैल्यू को cosec थीटा इनटू sec थीटा -1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा में tan थीटा को ब्रेक करते हैं और cot को यहाँ पर cos थीटा अपन sin थीटा लिख लेते हैं प्लस इसी तरीके से यहाँ इस चीज को भी cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया
और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म का। अब इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, यहां कोई चेंज करना नहीं है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां इसका न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 करके। देन यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा, प्लस यहां पे इस चीज को भी ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पे भी एलसीएम इसका आएगा cos थीटा, और नेक्स्ट ये cos प्लस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा ये ऊपर चला जाएगा, और ये cos नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। सेकेंड टर्म यहां पर भी cos ऊपर ट्रांसपोज हो गया, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा प्लस cos थीटा ये पूरे में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, और नेक्स्ट अंदर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसके एलसीएम में हमको मिल जाएगा साइन थीटा, ये तो एज इट इज लिख लिया मैंने, ठीक है, और यहां एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू cos थीटा। देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। तो अब यहां a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इस फार्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये तो नीचे हो गया, ऊपर आएगा a प्लस b का मतलब हो गया साइन थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, और नेक्स्ट अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, और अपॉन में ये साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये ऑलरेडी है यहाँ पे साइन थीटा इंटू cos थीटा है, तो इसको यहां लिख लिया, ये कैंसिल हो रहा है इससे, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, इसको 1 माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा। नेक्स्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, ये पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है कंप्लीटली। तो अब 1 अपॉन साइन ये हो गया हमारा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन cos सेक थीटा माइनस ये पार्ट कैंसिल होके इज इक्वल -1, और यही हमको प्रूफ करना था, तो ये फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। इस तरीके से इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, नोट कर लें, फिर सिक्स पार्ट अप्लाई कर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखते हैं। इसमें tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा +1 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2 cosec थीटा। तो LHS हमने लिख लिया। अब दोनों पार्ट में देखते हैं, tan थीटा है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, और तब हमको यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन sec थीटा -1 अपॉन 1 अपॉन sec थीटा +1। अब इन दोनों पार्ट का
एलसीएम ले लेते हैं और तब आ जाएगा सेक थीटा -1 एक फैक्टर और दूसरा सेक थीटा +1 और नेक्स्ट यहाँ पे सेक थीटा -1 ये कैंसिल हो गया और ऊपर आ रहा है सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा -1 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और सेक थीटा प्लस सेक थीटा ये हो गया ट्वाइस सेक थीटा इनटू tan थीटा और अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फिर यहाँ अप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई आइडेंटिटी रूल से ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इस tan थीटा को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं और तब हमको मिलेगा ट्वाइस यहाँ पे सेक थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और नीचे tan थीटा बचा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है देन ये बन गया 2 अपॉन साइन थीटा एंड 2 अपॉन साइन थीटा मींस ये 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा तो ये कॉसेक थीटा और ये राइट साइड हो गया ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आइए देखते हैं 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे LHS ये है सेक थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा +1, ठीक है। 7th पार्ट हमारा ये है सेक थीटा +1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया tan थीटा सेक थीटा +1 एलसीएम लेकर के जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर सेक थीटा +1 होल स्क्वायर प्लस tan इंटू tan का tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये आएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा +1 और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा +1 प्लस 2 सेक थीटा तो ये हो गया प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको अगेन ये तो सेक स्क्वायर थीटा ही है और इसको 1 प्लस tan स्क्वायर को हम एक साथ रख सकते हैं और इसको 2 सेक थीटा लास्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना आसान हो गया बच्चों, बिल्कुल जरा सा यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है। अब देखिए सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा आएगा और यहाँ पर 2 सेक थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। ये बन गया tan थीटा और सेक थीटा +1। अब इसको 2 सेक थीटा दोनों में कॉमन ले लेंगे 2 सेक थीटा कॉमन तो ये अंदर बचेगा सेक थीटा +1 और यहाँ पर है tan थीटा और नेक्स्ट सेक थीटा +1। अब देखिए सेक थीटा +1 दोनों कैंसिल हो रहे हैं और नेक्स्ट सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन sin थीटा बचेगा और जस्ट जैसे पहले क्वेश्चन में इसके किया है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 सेक थीटा 2 कोसेक थीटा आ जाएगा और यही हमको प्रूफ करना था। इस तरीके से हम इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन।
8वां इसका जो खंड है क्वेश्चन नंबर 1 का, sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। LHS sec थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करें, दिस 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin theta upon cos theta whole square. This is equal to, you can write cos theta and this is 1 minus sin theta whole square. ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin theta whole square upon cos square theta। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर को कुछ मत करो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी रूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अप्लाई करके इसको फैक्टर कर सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, कितना मजेदार है, ये कैंसिल हो गया इस पार्ट से, और ये हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही हमको प्रूफ करना था। बहुत आसान है, और 9th पार्ट देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम इस टाइप का क्वेश्चन अभी इसके पहले कर चुके हो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा हमने कॉमन ले लिया है, और ये 1 माइनस साइन थीटा, और नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ऊपर आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा प्लस माइनस दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, और दिस ये हो गया 2 cos थीटा, और नीचे आ रहा है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस cos थीटा से, तो बच रहा है 1 अपॉन cos थीटा। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा, 1 upon cos is equal to sec theta. This is my required result. Then this is also proved. ठीक है, तो ये है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट भी इसी तरीके से प्रूफ करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके 11th क्लास के होम एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें हमें प्रूफ करना है 10th पार्ट इसका, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS हमारा क्या है, ये नोट कर लीजिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सावधानी से ये काम करना है। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 के जगह पे हम तीसरी जो आइडेंटिटी है उसको यूज कर लें, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मींस दिस इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू दिस। ये वैल्यू हमने 1 के जगह पे रख दिया है, और नीचे कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो न्यूमरेटर में इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से ट्रीट करें, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अनुसार फैक्टर कर लें, तो ये tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा एक फैक्टर आएगा, और दूसरा फैक्टर आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है,
ये आ जाएगा। और अब ये पार्ट जो है और ये पार्ट, ये दोनों में कॉमन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो इस प्लेस पे आ गया 1 और इस प्लेस की जगह पे ये आ गया sec थीटा और माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 बन गया। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। tan थीटा प्लस sec थीटा बचा, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा, तो दोनों का एलसीएम बन गया cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे 1 प्लस sin थीटा लिखो और चाहे sin थीटा प्लस 1 लिखो, ये कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने 1 प्लस sin थीटा डायरेक्ट लिख दिया और यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे एक्सरसाइज 3.2 के, वो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। और जो सेकंड क्वेश्चंस हैं और आगे के क्वेश्चन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी बताए हुए सॉल्व हमने आपको दिए हैं, ये सारे आप प्रैक्टिस करिए और फार्मूलों को लर्न करिए और इसी के बेस पर और भी जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उनको अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। और ठीक इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आप सभी अच्छे से पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने काम को करते रहें और जो भी नए व्यूअर्स या नए स्टूडेंट इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नए अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके और वो इसका लाभ ले सकें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए, जिनको इसकी नीड है उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है, क्योंकि परोपकाराय शतान विभूतया, ठीक है, तो परोपकार जो है वो जीवन का सबसे बड़ा एक गुण है और उस गुण के अनुसार जिस प्रकार से हम आपको ये सारे वीडियो आपको आपके लिए मेहनत करते हैं आपको इसका लाभ देने के लिए, तो थोड़ा सा आप प्रयास करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी फायदा हो तो आपको भी इसका परोपकार का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।